ऑप्शन ए सर। ठीक है जी। ऑप्शन ए। जी, अरे वाह, वेरी ऑप्शन ए। यस, चलिए ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ते हो या डायरेक्ट आंसर ही कर देते हैं आप लोग? कमाल है भाई। अरे वाह, पापा की बेटी का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। देखिए, एक दुकानदार 600 रुपए में, एक दुकानदार ने क्या करा, 600 रुपए में, 600 रुपये में एक रेडियो खरीद लिया। यह उसे 720 रुपए में बेच देता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, चाहो तो आप दो तरीके से बता देते हैं। जैसे आप समझ चुके हैं कि खरीद के लाया, मतलब सीपी कितना हुआ, 600 रुपये हुआ, सीपी हो गया 600 रुपया, और बेचा 720 में, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 720 रुपया। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब आपको पता है कि 720 में बेच रहा है, ज्यादा में बेच रहा है। अगर आप ज्यादा में बेच रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो प्रॉफिट कितनी का हो जाएगा, 720 माइनस 600। 720 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा, 120। तो 120 रुपए का आपको लाभ हो गया, लेकिन रुपए में नहीं पूछ रहा आपसे, लाभ पूछा जा रहा है परसेंटेज में। तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट देख लेंगे। प्रॉफिट कितने का है, 120 का। कितने पर है, नीचे क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है, 600। तो नीचे क्या जाएगा, 600 इंटू क्या कर देंगे, 100, और गुणा कर देंगे किससे, परसेंटेज से। तूफान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है तूफान आपका। अब देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और 6 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। 6 से कट गया 20 बार, तो 20%, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हुआ। मुझे पता है आपने तो डायरेक्ट ही करा होगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, मैं कहना ही चाह रहा था, जब आपसे बात प्रतिशत में पूछी जाए, तो आप एक तरीका और सोच सकते थे। कैसे? यहाँ पर आप लिख देते सीपी, और यहाँ पर आप लिख देते एसपी। यहाँ पर आप कहेंगे क्रय मूल्य कितना है, 600, और विक्रय मूल्य कितना है, 720। आप देख रहे होंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 5 बार, और 12 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया 5:6। जो 600 और 720 था, उसको मैंने छोटा बना के 5 और 6 कर दिया। जो 600 और 720 बड़ा सा नंबर बना था, अब मेरी नजर में वो 5 और 6 है, क्योंकि प्रतिशत पूछे, रेशो पूछे, तो आपको एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। आप कहेंगे क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य 6, मतलब 5 का सामान 6 में बेच दिया। 5 का सामान 6 में बेच दिया, तो 1 का लाभ ले लिया आपने। 1 का लाभ कितने पर ले लिया, 5 पर ले लिया, और 1/5 कितना होता है, 20% होता है। तो 20% इज करेक्ट उत्तर। ठीक है, चले जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 1 2 3 एंड गो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। यस, ऑप्शन बी। ठीक है जी। सर 25%। यस, 25%। तूफान नीतू जी, बहुत बढ़िया। RT25। पापा की बेटी बी। ठीक है जी, ओके, 25%, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक रहा। अब हम करते हैं हमारा आंसर, चेक कर लेते एक बार। 800 में खरीदा, क्रय मूल्य हुआ 800, 600 में बेच दिया। ठीक है भूमि जी, 800 रुपए में खरीदा और 600 में बेच दिया, ठीक का भी आ गया। 800 में खरीद के 600 में बेचने का मतलब है आपको हानि हो रही 200 की। या तो आप पैसे निकाल लीजिए, या रेशो बना लेते दोस्त। यहाँ पर सीपी, और यहाँ पर आप देखते हैं एसपी। 800 और 600 था, ये 800 था, ये कितना था, 600 था। तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 2 से अगर आप काट देंगे, 2 चौके 8, और 2 3 6, 4 और 3 हो गया। 4 का सामान 3 में बेच रहे थे। 4 का सामान जैसे ही आप 3 में बेचने लग रहे थे मेरे दोस्त, तो आपको हो रही थी हानि। कितने की हानि हो रही, 1 की। कितने पर, 4 पर। 1 की हानि 4 पर इंटू 100, तो 1/4 कितना होता है, 25%। तो 25% किधर रहा मेरे दोस्त, ये रहा बी में। ठीक है जी, आगे चले। 1 2 3 गो। ऑप्शन सी सर। ठीक है जी। ऑप्शन सी। हम्म, सर ऑप्शन सी।
यस ठीक है, क्या बात है। ऑप्शन सी। जी बिल्कुल ठीक है, सी। ठीक है, वेल डन एवरीवन, सभी का बिल्कुल ठीक है। दो तरीके से कर सकते थे, आइए दोनों ही तरीके बता देता हूँ। सी सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत लल्लू सवाल था। दिस इज लल्लू सवाल। रमेश एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदता है। 20,000 रुपए में खरीद लिया, मतलब क्रय मूल्य हो गया 20,000 रुपए, तो आपने लिख दिया स्कूटर का क्रय मूल्य हो गया 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ हो रहा है। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है ना बाबू, जो प्रॉफिट परसेंट हो जा रहा है 12% का हो रहा है। लाभ प्रतिशत कितने का हो रहा है? 12 का हो रहा है। लाभ किस पर देखोगे आप? क्रय मूल्य पर। तो आप रुपए में लाभ निकाल दीजिए कि रुपए में लाभ कितना है। प्रॉफिट निकालना है आपको रुपए में, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य कितना था? 20,000। 20,000 पर 12% प्रॉफिट हो रहा है। 20,000 पर 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20,000 हो गया क्रय मूल्य, 12% लाभ, आप इसका 12% निकाल देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 12 से गुणा कर लेंगे 2 में, तो 12 दूनी हो जाएगा 24, और 2 जीरो और लग जाएंगे। तो 2400 रुपए का आपको लाभ हो रहा है। 2400 रुपए का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। आपसे पूछा सुरेश ने, है रमेश से सुरेश कैसे हो गया? ये इधर रमेश था, इधर सुरेश हो गया। जो भी खाए खो जाए भैया, बिल्कुल ऐसी हो गई। 2400 रुपए, 2400 रुपए तो क्या हो हिंदी गया? में बताता है। ठीक है जी, चलिए ठीक है। 2400 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ। इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है, रमेश रमेश ये 2400 रुपए का हो गया लाभ। अब देखिए, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कैसे आता है? क्रय मूल्य में जब आप लाभ जोड़ देंगे, क्रय मूल्य कितना है? 20,000, 20,000 रुपए, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2400 रुपए का। तो दोनों को जोड़ दीजिए, जो आप कह रहे हैं सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 22,400। एक तो ये तरीका हो गया था कि आप लाभ निकालेंगे रुपए का और फिर जोड़ेंगे। लाभ निकालेंगे रुपए में और फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। आपको बड़ी दूर तक जाना है, तो हम दूर तक लेके चलेंगे। कैसे? हमने एक बात बताई थी आपको कि आपको क्रय मूल्य को हमेशा 100% मान के चलना है। क्रय मूल्य को हमेशा कितना मान के चलना है? 100% मान के चलना है। जब प्रतिशत थोड़े से आसान हो, परसेंटेज थोड़े से आसान हो, तो क्रय मूल्य को आपको हमेशा 100% मानना है। तो जनाब, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12% का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 12% का। तो आप मुझे बताओगे विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत होगा? 112। बिल्कुल ठीक है आपने। 112। यस, 112। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 112, 112% हो जाएगा। विक्रय मूल्य इज व्हाट? 112, 112%। ठीक है। अब किसका 112% होगा? क्रय मूल्य का 112%। क्रय मूल्य कितना है? 20,000। 20,000 का 112% निकालना है। आंसर आ जाएगा, यू विल गेट आंसर। तो 20,000 इंटू 112%। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो बस एक दो, एक दो आपने काट दिया, गुणा आप कर लीजिएगा, तो फिर से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 22,400। ठीक है जी, बात समझ आ रही? अगर इसी क्वेश्चन में लाभ की जगह हानि हो रही होती, लाभ की जगह हानि हो रही थी, तो भी आप कर पाते। आप कितने प्रतिशत निकालते फिर इसका? बताइए कितने? 88 सर। 88। ठीक है जी। 88। ओके, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ यही पूछना चाह रहा था कि आप इसका 88% निकालते। ठीक है, उत्तर तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 गो, इसका करिए। जल्दी से बताइए बच्चा लोग, क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन डी। ठीक है जी। सर ऑप्शन डी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया। नीतू जी, रोयल जी, शुक्ला जी, वेरी गुड। राइट, ऑप्शन डी। यस। देखिए मेरे दोस्तों, क्या करना है इसमें? डी कह रही तूफान जी, बिल्कुल ठीक है। सुरेश ने सुरेश ने 26,000 रुपए में एक बाइक खरीदी। अब सुरेश ने, बहुत बढ़िया, 26,000 रुपए में सुरेश ने क्या खरीदी? एक बाइक खरीदी और उसे बेच दिया, और पूरे लेन देन में उसे 18% की हानि। अब एक तरीका क्या था आपके पास कि 26,000 का आप 18% निकालेंगे।
26,000 का 18% निकालेंगे, फिर जो आ जाएगा उसको 26,000 से घटा देंगे। जो भी आ जाएगा आप उसको 26,000 से घटा देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। या फिर क्या तरीका होता है, या फिर तरीका जो बता देते परसेंटेज वाला, कि आपको सीपी को 100% मान लेना है। सीपी को आपने 100% मान लिया। सीपी अगर 100% है, हानि कितनी की हो रही? 18% की। हानि हो रही कितनी की? 18% की। अगर हानि 18% की हो रही तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 माइनस 18 मतलब कितना? 82%। 100 माइनस 18 मतलब कितने परसेंट? 82%। किसका 82%? क्रय मूल्य का 82%। तो क्रय मूल्य कितना है जी? 26,000 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 26,000 रुपए। 26,000 का 82% आपको निकाल देना। 26,000 का 82% निकालना है तो आप देखिए 10101010 कट गया, बचा क्या आपके पास? 260 गुणा 82। 260 गुणा 82 बनेगा। सॉल्व भी करना पड़ेगा और कोई तरीका तो लग नहीं रहा। 0 0 भी है, सभी ऑप्शन में 2 दे दिया, थर्ड तो नहीं होगा, बस इतना हम कह सकते हैं। बाकी इनमें से कुछ भी होगा। कितना आ रहा है? सॉल्व कर लिया ना आपने? डी वाला आ रहा था क्या? यस, चलिए डी वाला मैं लिख यस सर। देता हूँ। डी वाला ठीक कर रहे। तो 21320 मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 गो। रीता ने कितने में खरीदी थी बताना है आपको। रीता, डी कह रही नहीं तुझे। ओके, $500. ओके 500। ठीक है अर्जित, ऑप्शन डी। ठीक है अर्जित, बहुत बढ़िया शुक्ला जी। अब देखें यहाँ पर इन्होंने क्रय मूल्य ना देके इन्होंने, तो क्या हो रहा है अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्रय मूल्य ना देके अब की बार आपको विक्रय मूल्य दिया है 700 रुपए दे दिया। विक्रय मूल्य दे दिया आपको कितना? 700 रुपए। अब समझिएगा बात को, आप जैसे करते आए थे वैसे ही करेंगे। 40% का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो आप कहेंगे अगर सीपी 100% होगा भैया, सीपी अगर 100% होगा, सीपी 100% हुआ तो प्रॉफिट आपको हुआ 40% का। लाभ कितने का हुआ? 40% का। 40% का अगर लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 140%, 140%। यस और नो? यस। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 140%। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको 700 रुपए दिया क्या है? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य ही तो दिया है। 700 रुपए में बेचे नहीं ना गाड़ी को। 700 रुपए में रीता ने घड़ी बेच दी है। 700 रुपए में रीता ने घड़ी बेच दी है, तो इसका सेलिंग प्राइस हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। अब आप कहेंगे विक्रय मूल्य रुपए में 700 है, लेकिन परसेंटेज में 140 होना चाहिए, है ना? यस, ठीक है डीके जी, समझिए बात को। परसेंटेज में तो 140 है, लेकिन रुपीज में 700 होना चाहिए। तो आप कहेंगे 140% जो है 140% है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी 700 रुपए। 140% की वैल्यू कितनी दे रखी? 700 रुपए। अगर 140% की वैल्यू 700 है तो 1% की कितनी होगी जनाब? 700 बटे 140। तो 0 से 0 कट जाएगा, 14 से कट जाएगा 5 बार, तो 1% की वैल्यू आ गई 5। 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 5 आ गई। अगर 1% की वैल्यू 5 है, आपसे पूछा था कितने में खरीदी, खरीदी मतलब क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100%। 1% की वैल्यू 5, तो 100 की कितनी होगी? 500 रुपए। 100 की कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 500 रुपए।